नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के आज के एपिसोड में मैं ऐसे अमरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं एसीपी श्री राम अवतार सर, जो द्वारका जिले के ऑपरेशन सेल में कार्यरत हैं। सर ने 1991 में बतौर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और अपने कार्यकाल के दौरान सर ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स में अपनी सेवाएँ दी। 34 साल से ज़्यादा के शानदार करियर के बाद सर आज दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर, आपका शो में हार्दिक स्वागत है। अमरीश जी नमस्कार। सर, आपका इस पूरे जर्नी को आप अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे? कर्तव्य, साहस, निष्ठा भरी गौरवशाली यात्रा। इतना 34 साल का मेरा सर्विस का कैरियर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा दिल्ली पुलिस में और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। सर, 34 साल से ज़्यादा के कैरियर आपका रहा है और इतने लंबे समय में आपने काफ़ी परिवर्तन भी सिस्टम में देखे होंगे। तो सर, आपके हिसाब से सबसे बड़ा परिवर्तन आप क्या है सर? जब हम भर्ती हुए थे उस समय ज़्यादातर काम मैनुअल चलता था। आज जो टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कार्यशैली में तेज़ी आई है, प्रभावशाली हुई है और एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन इस समय हो रहा है। सर, आपने ज़्यादातर समय फील्ड में बिताया है और इस दौरान सर काफ़ी चैलेंजिंग टास्क और केसेस भी आपको मिले होंगे जी सर, उनमें से कोई एक या दो आप बताना चाहें तो? अमरीश जी, जब मैं आदर्श नगर में पोस्टिंग थी मेरा डी कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जब 95-96 में भी मैं वहीं पोस्टेड था, उस समय कश्मीर में जो टेररिज्म काफ़ी चरम सीमा पे था। आदर्श नगर थाना के अंतर्गत एक सब्जी मंडी चौकी पड़ती है जो कि फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट है। उसके अंदर जो सेब के व्यापारी कश्मीर से सेब लेके आते थे, वो सारा ट्रक के माध्यम से आता था और ट्रक्स में जो लेबर लेके आते उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती कि एक हमारा स्टाफ का ही था विजयपाल, वो भी मंडी में इन्फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए घूमते रहते थे। हम भी यंग थे तो साथ में, क्योंकि मेरा सब डिवीज़न भी आदर्श नगर था, तो हम जब घूमते थे तो हमें लोग मैनुअल इन्फॉर्मेशन देते कि जी कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म चल रहा है उसके टेररिस्ट द्वारा ट्रेंड किए हुए लड़के मंडी में घूम रहे हैं। बीच बीच में 15 दिन में, महीने 2 महीने में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती थी। हम उस पर काम करते और उन लड़कों को जब पकड़ के लेके आते थे तो उससे डिटेल्ड इंटरोगेशन की जाती। सबके इंटरोगेशन के बाद जब ये प्रूव हो जाता कि हाँ वाकई ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त रहा है, तो हम उसको अरेस्ट करते और एसडीएम के सामने तथा कभी एमएम के सामने प्रोड्यूस करते और उनको जुडिशल कस्टडी भिजवा देते। और कश्मीर पुलिस को हम इंफॉर्मेशन दे देते थे कि भी इस तरह के इस तंजीम से, इस ग्रुप से रिलेटेड जो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त रहा है उसको हमने पकड़ा है और वो जुडिशियल कस्टडी रिमांड में है। अगर आपके यहाँ वांटेड है तो आप इसको ले जाएं। उस मैसेज के बाद कश्मीर पुलिस उनको अपने केसेस में ट्रांसफ़र करा लेती, कोर्ट के माध्यम से वो लेके जाती और वहाँ उनका ट्रायल चलता। जब मेरी पोस्टिंग एज ए सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में हुई, वहाँ भी एक बहुत ही अच्छा रोचक मामला हुआ। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो जमुना पार का इलाका है उसमें भट्ठे वाले लोग काफ़ी रहते थे जो कि भट्ठा ऑपरेट करते हैं, ईंट बनाने वाला, कि उनके घरों में काफ़ी लूटपाट हो रही है। एक क्रिमिनल के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसको लिफ्ट किया, उससे पूछताछ की, उसने अपने पूरे ग्रुप के बारे में बताया और हमने उसके अंदर 5 व्यक्तियों को राउंड अप किया, जिससे कि 18 केसेस डकैती के खुले। उनका मोडस ऑपरेंडी था कि वो चाकू और पिस्टल की नोक पे घरों में घुसकर ज्वेलरी लेके जाते थे। उन क्रिमिनल से ज़्यादातर लूटेड आर्टिकल्स रिकवर हो गई थी। ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा केस था क्योंकि वहाँ के लोग बड़े भयभीत थे, खासकर जो भट्ठा ओनर थे। ब्रिक्स बनाते थे, उनके भट्ठे बागपत मेरठ की तरफ होते थे
और उनका रेजिडेंस हमारे यहाँ था। तो उन क्रिमिनल्स की ऑपरेंडी यही थी कि वो भट्ठा मालिकों को लूटे। उनका ये था कि इनके पास पैसा ज़्यादा है और उन्हीं के साथ वो लूटपाट करते थे। तो उस केस को भी खोलने में बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा काम करते हुए, और जो ऑनर्स थे वो भी बहुत खुश हुए। सर, दिल्ली पुलिस में जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर रहा है, वो सर काफ़ी टेक्निकली साउंड और टेक सेवी हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या सजेशन रहेगा कि इस टेक्निकली साउंड ह्यूमन रिसोर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें? देखिए, आज का दौर तो साइबर क्राइम का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइम साइबर में ही हो रहे हैं। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, नए यूथ्स, हमारे सब इंस्पेक्टर्स या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भर्ती भी हो रहे हैं, सभी कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी रखते हैं। तो उनको ज़्यादातर बीच बीच में ट्रेनिंग देकर भी और मजबूत किया जाए। रेगुलर उनके कोर्सेज भी चलने चाहिए, और जो टेक्निकली साउंड है उनको साइबर पुलिस स्टेशंस में दिया जाए। आज तो खैर सीपी साहब ने कर ही दिया है अब कि भाई सभी पुलिस स्टेशंस में साइबर क्राइम जो है लॉज होगा, सभी में एफआईआर दर्ज होगी, तमाम पुलिस स्टेशन ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि साइबर के अलावा अब हर पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी साइबर की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो उनको सभी जितने भी टेक्निकल हैं सभी को साइबर इन्वेस्टिगेशंस भी एंडोर्स की जानी चाहिए। सर, जब हम फील्ड में होते हैं तो ज़्यादातर समय हमारा थानों में बीतता है। ऐसे में कई बार सर ज़रूरत पड़ती है घर परिवार को भी हमारी, तो हम उनको नहीं उतना समय दे पाते। तो सर आप किस तरह से सर आप एक सामंजस्य बना पाए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में? देखिए, पॉलिसिंग में समय की कमी स्वाभाविक है और रहती भी है। इतना समय पुलिस ऑफिसर को नहीं मिल पाता कि वो फैमिली को ज़्यादा टाइम दे। हम अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखें, समझें और उनको फर्स्ट उस पे रखें, ताकि उन पे तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को तो पूरा करना ही करना है। साथ में परिवार को भी समय दें, क्योंकि परिवार जो हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, अगर उनका साथ नहीं होगा तो पुलिस ऑफिसर अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन हमारे साथ रहा, मेरे साथ तो ख़ास तौर पे कि मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया कि समय पे हम घर भी नहीं जाते थे तब भी वो खुश रहते थे। उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाई अपना काम पहले करो। और परिवार जब समझता है कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम है, पुलिस वालों के साथ समय की कमी है, उनके साथ से ही हम, अपनी पत्नी के और बच्चों के साथ से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। सर, आज आप दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, आफ्टर रिटायरमेंट आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? आफ्टर रिटायरमेंट तो मैं चाहूँगा कि एक सुकून की ज़िंदगी व्यतीत करूँ, संतुलित और शांत वातावरण में मैं अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करूँ। कुछ सर सोचा आपने कि कैसे आप सोसाइटी को पे बैक कर पाएंगे? हाँ, सोसाइटी के सोशल वर्क्स भी करेंगे, और कुछ समय बाद लगेगा कि कहीं अगर ज्वाइन करने का भी मौका आएगा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करेंगे। जी सर, जो हमारी दिल्ली पुलिस की यंग जनरेशन है, जो ट्रेनीज़ हैं हमारे, वो अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर पाएँ, उसके लिए सर आपका क्या सक्सेस मंत्र रहेगा? क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप उन्हें? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ईमानदारी, मानवता और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए और देश हित को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करें। सर, आज आप हमारे शो में आए और आपने अपने महत्वपूर्ण थॉट्स हमारे साथ साझा किए। आपने अपने कैरियर के वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमें बताए। मैं उम्मीद करूंगा मुझे और मेरे साथियों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैं समस्त दिल्ली पुलिस की तरफ से आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग्स के लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू अमरीश जी। नमस्कार।